सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक शीट आपसे डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले इसमें मैच द कॉलम, तो डायमेंशंस मैच करने बेसिकली। सो स्मॉल जी जो है, इसका स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट विल मैच विद दिस ऑप्शन। देन वी हैव कैपिटल जी। सो कैपिटल जी का जो डायमेंशन है m-1 L3t-2 होता है, सो इट विल मैप विद दिस। देन वी हैव फोर्स। फोर्स का डायमेंशन m1 L1t-2 फर्स्ट के साथ मैच करेगा। Then we have energy, it will match with ml2t-2. So in this way we can solve this. Now there is another question. दो masses हैं m1 m2, बीच का डिस्टेंस r है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड f है, तो f इज इक्वल टू ये सिंपली आपका g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा a1, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, मान लीजिए m1 इसका m1 है, a1 एक्सेलेरेशन है, तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर आप लिख दीजिए। सो दिस विल बी m1 इंटू a1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से कट के ये आपका a1 आ जाएगा gm2 बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम a2 के लिए सॉल्व करें तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a2 को अगर सॉल्व करेंगे तो a2 का वैल्यू यहाँ से आपका gm1 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। So this will be the solution to this. Next question is, यहाँ पे m1 m2 हैं, तो इसने force, और this is force on 2 due to 1 and this is vector r21। तो वेक्टर टर्म में अगर बात करें so this is opposite, तो ये आ जाएगा आपका gm1 m2 by r21 क्यूब, और ये माइनस ऑफ r21 वेक्टर होता है। और अगर कैप की बात करें तो ये आपका gm1 m2 बाई r21 स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ r21 कैप आ जाएगा। r12 की बात करें तो यहाँ से ये gm1 m2 बाई r12 क्यूब इंटू वेक्टर r12 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये है। इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है, इसमें वैल्यूज़ आपको कंपेयर करनी है, तो मैच द कॉलम में है। तो स्मॉल जी, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। तो इससे आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे है, दिस इज वेक्टर r1, दिस इज वेक्टर r2, दिस इज वेक्टर r21, सो दिस इज इक्वल टू r2 माइनस r1। और अगर वेक्टर r12 की वैल्यू बात करें तो ये आपका वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी द जीरो वेक्टर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो मासेस हैं m1 और m2 के, एंड सपोज दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये आपका वेक्टर r12 आ जाएगा। सो ये आपका आएगा gm1 m2 बाई r12 क्यूब, और माइनस ऑफ r12 है, ये आ जाएगा। कैप यदि आप बात करें सो दिस विल बी gm1 m2 बाई r12 स्क्वायर, और माइनस ऑफ r12 कैप, ये आ जाएगा। r21 वेक्टर की बात करें सो दिस विल बी gm1 m2 बाई r21 क्यूब, ये आपका आ जाएगा। सो दिस विल बी थर्ड। नेक्स्ट है, इसमें स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर आपको दिया हुआ है। सो सबसे पहले r लेस देन r है, मतलब दिस इज द इंटरनल पॉइंट, और हमें पता है इंटरनल पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जीरो आएगा। सेकंड में r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है, और हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट पे ग्रेविटी होती है gm बाई आर स्क्वायर। सो दिस विल बी द ऑप्शन। नेक्स्ट इज, एक स्फेरिकल शेल आपको दिया हुआ है और इसमें g का वेरिएशन आपसे पूछा है विद रिस्पेक्ट टू r। तो मान लीजिए कहीं इसका रेडियस है कैपिटल R, तो g जब r से कम है तो ये जीरो होगा, मतलब ऐसे आएगा। जी आर से ज़्यादा है तो इन्वर्सली वेरिएशन है आर स्क्वायर में। सो यहाँ से ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, और आप देख सकते हैं दैट दिस विल बी मैक्सिमम एट द सरफेस, और इसका जो वैल्यू है आपका दैट इज gm बाई आर स्क्वायर विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है, स्फेरिकल शेल आपको दिया हुआ है, तो इसी इन्फॉर्मेशन को जो ग्राफिकली हमने देखा है इसको हम प्रोसेस करेंगे थ्रू अ न्यूमेरिकल इटसेल्फ। सो सबसे पहले आपको g का वैल्यू फाइंड करना है एट r इज इक्वल्स टू r/2। तो ये इंटरनल पॉइंट है एंड वी नो दैट इंटरनल पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है, तो इसका जीरो आ जाएगा।
नेक्स्ट इज r इज इक्वल टू 3r/2। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा एंड वी नो दैट एक्सटर्नल पॉइंट पे ग्रेविटी g इज इक्वल टू gm बाई स्मॉल r स्क्वायर होता है, तो gm अपॉन 3r/2 होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 4/9 gm बाई r स्क्वायर हो जाएगा, ये है। नेक्स्ट इज r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका gm बाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर आपको दिया है, तो r जब लेस देन r है तो g का वैल्यू आपका आएगा gm बाई कैपिटल R क्यूब इंटू r, और ग्रेटर देन r आएगा आपका gm बाई R स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा। नेक्स्ट इज अगर हम ग्राफिकल एनालिसिस की बात करें, ये मान लीजिए कैपिटल R है, तो शुरू में स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे, सो दिस विल बी द ग्राफ। अगेन इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज gm बाई कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज हमें एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है और डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है r इज इक्वल्स टू स्मॉल r/2 विच इज़ ऑब्वियसली द इंटरनल पॉइंट ऑन द स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पे अगर जो हम रिजल्ट यूज़ करेंगे वो आएगा आपका g इज इक्वल टू gm बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, ये है। तो इसको आप r/2 डाल दीजिए, तो यहाँ से gm बाई 2r स्क्वायर आ जाएगा। r इज इक्वल टू r है तो उस पर ये gm बाई R स्क्वायर आ जाएगा, और 3r/2 है तो सेम gm बाई 3r/2 होल स्क्वायर, यानी 4/9। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक बार मैं दोबारा से आपसे डिस्कस करूँगा। हमने इसमें स्मॉल g, कैपिटल G, फोर्स, एनर्जी के डायमेंशंस वगैरह के बारे में बात की। फिर हमने न्यूटन लॉ F इज इक्वल टू gm1 m2 बाई R स्क्वायर, इस रूल्स को यूज़ किया, अलग अलग तरीके से एक्सेलेरेशन निकाला। थर्ड हमने a1 a2 फाइंड किया। फिर हमने जो वेक्टर फॉर्म में फोर्स लॉ है gm1 m2 बाई R21 क्यूब इंटू माइनस ऑफ R21, इस पे कम किया। फिर हमने शेल थ्योरम पढ़ा, उसमें हमने होलो शेल में अंदर और बाहर ग्रेविटेशन कितना वो डिस्कस किया। फिर हमने सॉलिड शेल, उसमें अंदर बाहर कितना वो डिस्कस किया, और फाइनली वी कंक्लूडेड ओवर दैट। तो ये एक शीट था जिसमें ग्रेविटेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए। आई थिंक ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।